Hello friends, welcome back to my channel Official Amrao. If you are watching on Facebook page, please follow my page Amrao Official. तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं मैट्रिक्स का। तो हमारे पास क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू 1 a 0 1 देन a की पावर n क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आया है PGT 2013 में। तो हमें निकालना क्या है, ए की पावर एन निकालना। तो हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लेंगे पहले, तो उससे हमें एक पैटर्न पता लग जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, हमें ए है कितना 1 a 0 1, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ, इसी मैट्रिक्स के साथ 0 1। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का 1 के साथ 1 आ जाएगा, ए का 0 के साथ 0, तो यानी कि 1 आ जाएगा। उसके साथ 1 का ए के साथ ए आएगा और ए का 1 के साथ, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 आएगा यहाँ से 0, तो यानी 0 आ गया। उसके बाद 0 इंटू ए 1 इंटू 1, तो आ गया 1। तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे यहाँ से 1 a 0 1। अब यहाँ क्या हो गया 2a हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर हमारा हो गया यानी कि 2a। इसी प्रकार अगर हम बात करें ए की पावर n, तो हमारा 2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 n इंटू ए 0 एंड 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से एक पैटर्न मिल गया, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यदि ए इक्वल टू हमें मैट्रिक्स दी गई 2/2 की 2 3 5 एंड -2, देन पूछा गया 19 ए इनवर्स क्या होगा। तो हमें इसका मेनली क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट अगर कर लें तो हम यहाँ 19 का मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/2 की मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट एडजॉइंट ए हम लोग पहले निकालेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से, एडजॉइंट ए का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, यानी कि ये डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। तो ये एलिमेंट -2 वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा, और ये वाला इधर। उसके बाद जो बाकी के एलिमेंट है इनमें माइनस चिन्ह लगा देना है, -3 एंड -5। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट हमें क्लियर मिल गया यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ए इनवर्स के लिए हमें मेनली क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए और डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए के लिए क्या है, -2 इंटू 2 -4 एंड -5 3 15, दैट इज -19। ये वैल्यू आ गई -19। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये हम लोगों को फार्मूला पढ़ रखा है, बस इसी की यूज करेंगे हम लोग। एडजॉइंट ए कितना दिया गया है हमारे पास, उसका डिटरमिनेंट ए कितना है -1/19, और एडजॉइंट ए हमारा कितना आया यहाँ से -2 -3 -5 एंड 2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए 19a इनवर्स। तो 19 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 19 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू -1/19 इंटू मैट्रिक्स क्या है -2 -3 -5 एंड 2। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, -10 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या बनेगी 2 3 एंड 5 एंड -2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा बनेगा ऑप्शन, 2 3 5 एंड -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा ए। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यदि ए इक्वल टू 4x + 2 2x - 3 x + 1 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन x क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया है PGT 2010 में। अब हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। तो हम लोग A ट्रांसपोज जो हमें मैट्रिक्स दी है उसका हम लोग ले लेंगे ट्रांसपोज, यानी कि जो रो में एलिमेंट है उनको कॉलम में बना लेंगे, यानी 4 नीचे आ जाएगा x + 2। उसके बाद जो सेकंड रो का है वो आ जाएगा 2x - 3 एंड x + 1। क्लियर है यहाँ से। और ये बराबर किसके, मैट्रिक्स ए के बराबर है। ए कितना है 4x + 2 और ये है 2x - 3 और x + 1। क्लियर है यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक एलिमेंट को कंपेयर कर देंगे। किसी को भी अगर ले लें यहाँ से
मान लिया इस एलिमेंट को इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। इस एलिमेंट को इससे कंपेयर कर लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x उधर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3, इधर आएगा तो आ जाएगा 5। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 0 एंड 7, उसके बाद 1 2 1 एंड 2 1 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। यानी x के किस मान के लिए ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये क्या है, ये रैखिक आश्रित हैं, यानी लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट जो है 0 दिखाएंगे LD के लिए। तो x 0 7, उसके बाद 1 2 1 1 2 1, उसके बाद 2 -1 एंड 3। तो ये वैल्यू क्या कर ली हमने, 0। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन कर देंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आ जाएगा x 2 3 या 6 माइनस माइनस प्लस 1। उसके बाद ये 0 वाला टर्म छोड़ देंगे क्योंकि इसका 0 का मल्टीप्लाई होगा वो 0 कर देगा, प्लस का 7, इसका इसके साथ -1 का 1 के साथ तो -1 एंड 2 2 या 4 -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से मिलेगा 7x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 5। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई 2/2 की -2 0 0 -3 एंड i जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कैले हैमिल्टन फॉर्म बनाएंगे उसको। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए निकालेंगे मॉड ऑफ a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो -2 माइनस लेमडा 0 ऐसे ही रहेगा 0 -3 एंड माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा -2 माइनस लेमडा इंटू -3 एंड माइनस लेमडा इक्वल टू 0। हम लोग अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें, माइनस माइनस प्लस, यानी कि लेमडा +2 और यहाँ से आ जाएगा लेमडा +3। क्लियर। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिलेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 और 3 यानी 5 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 इंटू आई कर लेंगे यहाँ से, तो इसको जब लेमडा की जगह हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे ए से, तो हमें बनेगा a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3x3 की 2 3 1 7 1 5 1 9 8 इज इक्वल टू b प्लस सी, वेयर v इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड c इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन v क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं v जो है हमें दी गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और c जो है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स v के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे नोट कर लें 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, और c को इस तरीके से ले लें कि 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से वही वैल्यू आ जाएगी, में a ट्रांसपोज जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें a मिल जाएगा b प्लस c इक्वल टू a। वही बात लिखी है, यानी कि b प्लस c इक्वल टू a। बट अब हमें चाहिए क्या, b चाहिए, तो बस हमें क्या चाहिए, a और a ट्रांसपोज का एडिशन प्लस उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो बस हमारा यहीं पर सवाल लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारा कितना आएगा, यानी कि रो को हमें कॉलम में चेंज करना है। तो 2 3 एंड 1 7 1 एंड 5, उसके बाद 1 9 एंड 8। ए ट्रांसपोज हमें मिल गया यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बी चाहिए। बी इक्वल टू
हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसको हमने ए के साथ ऐड कर देना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस, यहाँ से इसको इरेज कर देना है। उसके बाद ए कितना है यहाँ पर, ए दिया गया है 2 3 1 7 1 5, ये आ जाएगा 1 9 एंड 8। क्लियर है यहाँ से। अब इस वैल्यू को हम लोग इरेज किए दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, उसके बाद 7 + 3 10, उसके बाद 1 + 1 2, उसके बाद यहाँ आएगा 3 + 7 10, देन 1 + 1 2, 9 एंड 5 14, उसके बाद 1 + 1 2 एंड 5 and 9 14 एंड देन 8 and 8 16। क्लियर है। अब इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें कितना मिलेगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2 5 1 5 1 7 1 7 एंड 8। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा, और यही क्या था हमें बी, यही हमारा क्या था बी था, बी = हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 2 5 1 1 5 1 7 1 7 8, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए = में दी गई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का अलग नोटेशन है बनता है, इस तरीके से भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। उसके बाद बी मैट्रिक्स दी गई 1 2 3 0 1 3 0 0 2। तो हमें इसका पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका मल्टीप्लाई निकालना है ए बी। तो ए बी क्या आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 2, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 2 जा 4, उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 3 जा 6, उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0, उसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो वैल्यू आ जाएगी 0, एंड थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आएगा। उसके बाद थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4। अब हमें इसका लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, ये फॉर्म है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। तो 2 4 6 0 2 6 0 0 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 4 2 जा 8 -4, उसके बाद ये छिपाएंगे, ये इसका मल्टीप्लाई, ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस का 6, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से 2 8 जा 16, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए = डिटरमिनेंट दी गई है, बी = 1/10 डिटरमिनेंट ये दी गई, इफ़ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो हमें ये दिया गया है बी जो है क्या है, इनवर्स ऑफ ए, इसके इक्वल है, देन अल्फ़ा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए इनवर्स निकाल लें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए कितना आएगा ये देखते हैं। डिटरमिनेंट ए आएगा 1, उसके बाद 1 1 का मल्टीप्लाई 1 -1 +3, उसके बाद +1, इसका छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 2 बन जा 2 +3, उसके बाद +1, ये छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, 2 बन जा 2 -1, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 5 + 1 = 10। तो हमें डिटरमिनेंट ए कितना मिल गया 10। तो यहाँ से हमें डिटरमिनेंट ए मिल गया। अब यहाँ जगह है नहीं तो इसको अलग नोट किए ले रहे हैं। डिटरमिनेंट ए हमें कितना मिला, डिटरमिनेंट ए है 10।
अब हम निकालेंगे यहाँ से सहखंडज आव्यूह क्या हो जाएगा, यानी कि बी की यानी कि डिटरमिनेंट ए की सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। तो ये क्या है जी, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छपाएंगे, क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो 4 कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद सेकेंड वाला एलिमेंट ये छपाएंगे 2 बन जा 2 माइनस 1 प्लस, यानी 5 आएगा। तो 5 कैसा आएगा, निगेटिव। 5 कैसा आएगा, निगेटिव। उसके बाद फिर कैसा पॉजिटिव टर्म आएगा, ये 2 माइनस 1 दैट इज 1, यहाँ आ जाएगा 1। इसको भी इरेज कर देते हैं, तो यहाँ से 1 आएगा हमारा। उसके बाद ये टर्म छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, तो क्या आएगा -1 एंड -1 -2 आएगा। वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता है। उसके बाद ये छुपाएंगे 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये एलिमेंट के लिए 1 माइनस 1, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0। उसके बाद इस एलिमेंट के लिए 1 माइनस 1 प्लस 2 2 कैसा आएगा, यहाँ पर 2 आएगा निगेटिव। उसके बाद इस एलिमेंट के लिए माइनस प्लस 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 3 माइनस 1 2 आएगा। उसके बाद आएगा ये इस एलिमेंट के लिए ये छुपाएंगे 1 माइनस 2, सॉरी -3 एंड -2, तो ये जाएगा -5। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमें मिलेगा -1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। क्लियर है यहाँ से। अब ये तो हमें मिल गई इसकी सहखंडज आव्यूह। अब हमें इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसका V डैश ले लेंगे, यानी कि जो रो में है एलिमेंट उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 माइनस 5 एंड 1। उसके बाद यहाँ से आएगा 2 0 माइनस 2 2 5 एंड 3। उसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एडजॉइंट ए इक्वल टू बी डैश हो गया। अब हमें ए इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स के लिए हम लोग करेंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए से हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे 1/10 कर देंगे। अब हम लोग कर लेंगे, देखेंगे यहाँ से बी, ये क्या है, v इक्वल टू ए इन्वर्स, ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है, v इक्वल टू पहले दी थी, v इक्वल टू ए इन्वर्स। अब इसको जो कंपेयर करेंगे तो यहाँ 1/10 है, यहाँ भी 1/10। अब 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। तो यहाँ से कंपेयर करके आप देख रहे होंगे 5 इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई है 1 0 2 5 1 x 1 1 y इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आया है NVS PGT 2019 में। इसके 4 ऑप्शन हैं, -11 11 9 एंड -9। तो बस हमें एक कंडीशन याद होनी चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। बस इसी को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से डिटरमिनेंट कितनी आ जाएगी 1 0 2, उसके बाद 5 1 x 1 1 1 इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट का हम लोग कर देंगे एक्सपेंशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स, उसके बाद 0, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 टर्म बना देगा, तो हम छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद प्लस का 2, ये छुपाएंगे 5 माइनस 1 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस
एक्स एक प्लस 2 4 जा 8 इक्वल टू 0 1 और 8 कितना हुआ 9, तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई 9। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।